सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से ईश्वर भक्ति की विशेषता। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं आज क्या कहूँगा कल ही विदित कर दिया हूँ। आज का वर्णन है ईश्वर की भक्ति कैसे की जाएगी, किंतु आपको यदि आपको याद दिलाने के लिए कहूँ, कह दूँ कि इसकी आवश्यकता क्या है। लोग कहते हैं ईश्वर भक्ति का प्रचार तो होता ही है, फिर इसका क्या काम। तो ठीक ही है, सब कोई प्रचार करें, किंतु कुछ इस सत्संग को भी थोड़ा मौका मिले कहने सुनने के लिए। देखिए मन कैसा है, किधर जाता है, विशेष करके विषय की ओर ही दौड़ता है। सत्संग करते करते भी मन भाग जाता है। यदि कहिए कि भक्ति प्रचार का क्या काम है, तो राका पति षोडश वही तारा गण समुदाय सकल गिरिन दब लाइए बिनु रवि रात न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भगत भजन खगेसा मिटही न जीवन केरे कलेसा। इसके लिए भक्ति का प्रचार है। अपने हृदय से पूछिए कि कुछ तकलीफ दुख भी है। प्रति घंटे अपने क्लेश का वर्णन करता है। काम क्रोधादिक विकार आने पर कैसे करते हैं, विचारिए। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम रूप बात है, लोभ रूप अपार कफ है, और क्रोध रूप पित्त है जो सदा हृदय जलाता है। प्रीति करही जो तीनी भाई आ उपजई सन्निपात दुखदाई। हे भाई, जब ये तीनों प्रीत करते हैं तब दुखदाई सन्निपात त्रिदोष ज्वर उत्पन्न होता है। एक व्याधि बस नरमरही, ए असाध बहुव्याध। पीड़ही संतत जीव कह सो किम लहै समाध। मनुष्य तो एक ही रोग के बस होकर मर जाते हैं, परंतु ये बहुत से असाध्य रोग हैं जो जीव को सदा दुख दिया करते हैं। इस दशा में वह जीव कैसे सुख पा सकता है। बहुत दुख है इस संसार में, तो करना क्या है। ईश्वर भजन करके ही इन दुखों से छूट सकते हैं। सूर्योदय होने से ही अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार ईश्वर भक्ति से ही क्लेश दूर होगा। इसी उद्देश्य से ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं। संतो भक्ति सतो गुर आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया। बूझो पंडित ज्ञानी, पाहन फोरी गंग एक निकसी दो। चहुदिस पानी पानी, तेहि पानी दो पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। उड़ माखी तरबर के लागे बोले एके बानी। वह माखी को माखा नाही गर्भ रहा बिनु पानी। नारी सकल पुरुष ले खाए ताते रहे अकेला। कहीं कबीर जो अब की समझो सोई गुरु हम चेला। संत कबीर साहब, जिन्होंने भारतीय भाषा में प्रवाह रूप से कहने का आरंभ किया, वे संत कबीर साहब थे।
उनके बाद और सब कहे, इसलिए मैं उन्हें सुमेरु रूप में रखता हूं। ये विशेष थे और नानक तुलसी कम थे, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ईश्वर की मौज से पहले संत कबीर साहब आए थे, पीछे ये लोग, इसलिए इनकी दूसरी ही भक्ति है। जो प्रचलित रूप से जानते हैं वह नहीं। एक स्त्री ने दो पुरुष उत्पन्न किया, उसको पंडित ज्ञानी बूझिए। नारी प्रकृति को कहते हैं। प्रकृति के बिना कोई जीव पुरुष और ब्रह्म पुरुष नहीं बोल सकते। ब्रह्म और जीव दोनों थे ही, किंतु प्रकृति के पहले जीवत्व और ब्रह्मत्व दशा नहीं हो सकती। व्यापक व्याप भेद के बिना ब्रह्म कौन कहे और कैसे कहे? प्रकृति से शरीर इंद्रिय अंतःकरण बने। शरीर इंद्रिय अंतःकरण के बिना जीव कैसे कहा जाए? इसलिए नारी एक पुरुष दुई जाया बूझो पंडित ज्ञानी। यह जड़ता पाहन है। यह जीव यदि परमात्मा से मिलना चाहता है तो कलेश से छूटना चाहता है तो जड़ को फोड़कर निकल जाए। वह धारा पवित्र है। एक निकसी जीव निकला और 34 पानी पानी सच्चिदानंद पद में जाना। उस पानी में जाने से जीवत्व दशा नहीं है। व्याप के हट जाने से जीव पुरुष और ब्रह्म पुरुष नहीं कहे जाते, क्योंकि जीव उसमें लय हो गया। उड़मा की तरवर के लागे बोले एके बानी। मक्खी उड़कर एक वृक्ष पर बैठ गई, एक बानी बोलने लगी। मक्खी माने सिमटी सूरत। सिमटी हुई सूरत अंतराकाश में उड़ी। और तरवर अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार। त्रिदेवा शाखा भया पात भया संसार। परमात्मा में लग गया। एके वाणी एक शब्द सार शब्द। विकारों को पुरुष वर्ग में लिया है। ज्ञान वैराग आदि को वह नारी अपने में पचा ली। अब वह अकेले अकेले है। इस प्रकार की भी भक्ति है। इस ज्ञान का कितना विशेष कम प्रचार है जान लीजिए। इस सत्संग के द्वारा इसी भक्ति का प्रचार होता है। किसकी भक्ति करेंगे? ईश्वर की भक्ति करेंगे। परमात्मा के लिए ही कभी ईश्वर और कभी परमात्मा कहूंगा, इसको जान लीजिए। ईश्वर की ओर कैसे लगावें? कल कहा गया था कि जो मन बुद्धि इंद्रियों को ग्रहण नहीं हो वह परमात्मा है। वही व्यापक व्याप अखंड अनंता राम परशु राम आदि 10 अवतारों में होने से वे बंट गए नहीं। सब रूपों में होते हुए कितना विशेष है, ठिकाना नहीं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर उतन भूप किए चरित पावन परमा प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन बेश धरे नृत्य करे नट कोई। सोई सोई भाव दिखा बई आपुन होय न सोई। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई। कसौटी पर कसकर जानिए कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार। नेत नेत नित निगम का प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरेह बिरज अविनाशी। या आप उपनिषद को लीजिए। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। महोपनिषद अध्याय 4। परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है। सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म
नष्ट हो जाते हैं। जब दर्शन करे और आपको ऐसा मालूम हो कि कुछ संशय नहीं रहा, कोई बंधन मुझ पर नहीं है, जड़ चेतन का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाए, वही परमात्मा है। जितने इंद्रियों के द्वारा दर्शन है उसके द्वारा भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः हो नहीं सकता। इसी बात को गोस्वामी जी ने कहा है, गो गोचर जह लगी मन जाई, अफसो सब माया जानो भाई। जब ये माया ही है तब इसे परमात्मा कैसे कहिएगा? अब उसकी भक्ति कैसे की जाए? जो मन बुद्धि से बाहर है, इंद्रियां पहचान नहीं सकती। कितनी बुद्धि कहती है कि ईश्वर है, कितनी बुद्धि कहती है कि ईश्वर नहीं है। आजकल नास्तिकवाद का भी पताका उड़ रही है। जीव माने ईश्वर नहीं, कोई जीव ईश्वर कुछ नहीं माने। कहते हैं कि तुम्हारा शरीर है, जड़ के मिलन से ऐसा कुछ काम करने के योग्य हो गया है। शरीर छूटेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। किंतु हमारा सत्संग तो कहता है कि ईश्वर है, तुम जीव हो, दुख में पड़े हो, ईश्वर की भक्ति करो, सुखी हो जाओगे। फिर कहेंगे कि जब ईश्वर मन बुद्धि आदि इंद्रियों से परे है, उसे कैसे पकड़ा जाए? हम लोगों को विश्वास है कि ईश्वर अवश्य है। अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जात अजात अजोनी संभव, नाति सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटहो कुर्बानु, नाति स्वरूप बरनु नहीं रखिया, साचे शब्द निशानु। गुरु नानक सा एक एक विषय को एक एक इंद्रिय ग्रहण करती है। उसी प्रकार तुम अकेले होकर स्थूल सूक्ष्म आदि चारों शरीरों को छोड़कर केवल दशा में रहो, ईश्वर की प्रत्यक्षता होगी। मन तुम्हारा नौकर है, इंद्रियां नौकरानी हैं। तुम नौकर नौकरानी के पंजे में फंस गए हो, इससे निकलो। तुम इनके भरोसे क्यों रहते हो? तुम स्वयं बहुत शक्तिशाली हो, किंतु अपने को भूले हुए हो। कबीर साहब ने कहा कि बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। केहर सुतले आयो गडरिया, पाल पोस उनकिन सयाना, करत कलोल रहत अजियन संग, आपन मरम उनहु नहीं जाना। केहर एक जंगल से आयो, ताहि देख बहुते ऋषियाना, पकड़ी के भेद तुरत समझाया, आपन दशा देख मुस्क्याना। जस कुरंग बिच बसत बासना, खोजत मूड फिरत चौगाना। कर उस बास मने में देखे, यह सुगंध दो कहाँ बसाना। अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। कहे कबीर सुनो भाई साधु, उलटी आपू में आप समाना। बकरी और भेड़ को चराने वाला एक गडेरी सींग के एक बच्चे को ले आया। सींग के उस बच्चे की आंखें बंद थीं। सींग बाघ के बच्चे की आंखें जन्म काल में बंद रहती है। वह सींग का बच्चा नहीं जान सका कि वह किसका बच्चा है। कुछ दिनों के बाद उसकी आंख खुली तो उसने अपने को बकरी भेड़ के बच्चे के साथ पाया। जैसे भेड़ बकरी का बच्चा खेल कूद करता, वैसे वह भी उसके साथ खेल कूद करने लगा। एक दिन एक सिंह जंगल से आ गया। उसने देखा कि यह तो मेरी ही जाति का बच्चा है, लेकिन भेड़ बकरी के साथ रहता है। जंगली सिंह को देखकर गडेरी, भेड़ और बकरियां सभी भागते हैं। उन सब के साथ सिंह का बच्चा भी भागता है। यह देख जंगली सिंह ने उसको पकड़ा। उसने उसको पकड़कर पानी में अपना और उसका मुंह दिखाया और कहा कि देखो, तुम्हारा रंग रूप जैसा है, मेरा भी वैसा ही है। पानी में अपने रूप को देखकर उसको ज्ञान हो गया कि मैं भी सिंह ही हूं।
ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा रूपी सिंह का बच्चा है, यानी परमात्मा का अंश है। इंद्रियां जितने हैं वे भेड़ बकरी के समान है। जीवात्मा इनके साथ रहकर अपने को इंद्रिय समझता है। जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तब उसको दिखला देते हैं कि तुम संसार की ओर से उलटो, अपने अंदर देखो। वैसे तो विचार में हम ईश्वर के अंश हैं, जानते हैं, लेकिन उलटकर देखने से प्रत्यक्षता होती है। हम ईश्वर को तब प्रकट कर सकते हैं जब हम शरीर और इंद्रियों से अपने को छुड़ा सकें। यह कैसे होगा? यह तब तक नहीं होगा जब तक सद्गुरु नहीं मिलते हैं। सद्गुरु मिलते हैं तो बता देते हैं कि तुम भी आत्मस्वरूप हो। जो गुण ईश्वर में है वही गुण तुम में भी है। परमात्मा का गुण शरीरस्थ चेतन आत्मा में है। जो अपने शुद्ध चेतन रूप को पहचानता है वही ईश्वर को पहचानता है। कबीर साहब अनपढ़ थे पर उनका वचन अद्भुत है। गुरु जी से क ख भी नहीं जाने और उनका वचन इतना दृढ़। तुम अपने स्वरूप को अपने अंदर में देखो। कैसे देखोगे? तो कहा कि अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है। उलटकर बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ। अपने नौकर नौकरानी का संग छोड़कर कबीर के बतलाए हुए स्थान पर लगन लगावे तो अवश्य अपने को पहचान पाएंगे। माया बसमती मंद अभागे, हृदय जवन का बहुविधि लागे। ते सठ हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, अतेकी में जानहि रघुपति ही, मूढ़ पड़े तम कूप। गोस्वामी तुलसीदास। जो काम क्रोध मद और लोभ से लिप्त घर के कामों में फंसे हुए दुख रूप हैं, वे अंधकार के कुएं में गिरे हुए मूर्ख राम को कैसे जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते। अंधकार के कुएं से अपने को निकालो। भीतर में जितने स्थूल सूक्ष्मादि जड़ आवरण हैं उनको हटावें, यही भक्ति है। इसी विषय को संत कबीर साहब की वाणी में पाहन फोड़ना कहा गया। कहेंगे कि यह कैसी भक्ति? यह भक्ति कैसे? तो विचार में जानने में आता है कि जब हम सब आवरणों को पार कर जाएंगे तब ईश्वर से इस प्रकार सटेंगे कि कभी हटेंगे नहीं। इसलिए ईश्वर पाने के लिए जो यत्न है उसको करना भक्ति है। बाबा नानक ने कहा, भक्ता की चाल निराली, चाल निराली भक्ता केरी बिखम मार की चलना। लबु लोभ अहंकार तजी तृष्णा, बहुत नाही बोलना। खनी हो तीखी बाल हो नीकी, ये तू मार्ग जाना। गुरु प्रसाद जिन्हें आपू तजिया हरि बासना समानी, कहे नानक चाल भक्ता केरी जुगु जुग निराली। नानक साहब तलवार की धार से भी तेज और बाल की नोक से भी महीन वह रास्ता है। कहेंगे कि इस पर कैसे चला जाए? आपको डरना नहीं चाहिए। इस तलवार की धार पर पैर नहीं चलेगा, इस पर मन चलेगा। कहेंगे चलना चाहिए, चेतन को कहते हैं मन को। तो जानना चाहिए कि जहां दूध रखो वहीं घी भी है। उसी प्रकार जब तक मन चेतन संग संग है, जहां मन रखो वहीं चेतन है। मन उल्टे तब सूरत कहावे। मन को उल्टो अर्थात सिमटो तो पहले जिस ओर था उसके विपरीत ओर को हो जाएगा। स्थूल पसार में हो, इसमें सिमटने में सूक्ष्म में प्रवेश करोगे। सूरत फंसी संसार में, ताते परगा दूर। सूरत बांध सुस्थिर करो, आठों पहर हजूर। कबीर साहब। यदि कहिए यह तो कॉलेज की बात है, नीचे वर्ग की पढ़ाई भी कहिए, तो कबीर साहब की वाणी में ही सुन लीजिए। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, अमूल नाम गुरु बचन है, मूल सत सत भाव। इससे उलटिए तो
गगन मंडल के बीच में तहमा झल के नूर निगुरा महल न पाबई, पहुँचेगा गुरुपुर बांका पर्दा खोल के, सम्मुख ले दीदार अब बाल स्नेही साइयाँ आदि अंत का यार। कबीर साहब, माया बसमती मंद अभागी, हृदय जवनिका बहुविधि लागी, अंधकार बांका पर्दा है। यदि मोटी बात ही लीजिए तो तुलसीदास जी की वाणी में है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संत कबीर साहब भी सत्संग करने कहते हैं, सब संत सत्संग करने कहते हैं, सबरी से राम कहते हैं कि दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। 9 प्रकार की भक्ति कहते कहते अंत में कहते हैं कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान मर्यादा को छोड़कर गुरु की सेवा करो शिवाजी की तरह, अथवा हाल के राय बहादुर शालीग्राम की तरह। पोस्ट मास्टर जनरल होते हुए भी अपने गुरु के लिए अपने से आटा पीसना, रोटी बनाना, जमुना जी से पैदल पानी लाना, इस पर भी यदि कोई कहे कि पानी नहीं है, बच्चा रोता है, तो उसे पानी दे देते थे और फिर अपने पानी लाने चले जाते थे। गुरु का सेवक अपने समय में शिवाजी ऐसे बहुत कम है, वे छत्रपति होते हुए भी अपने हाथ से सब प्रकार की सेवा करते थे। शिवाजी अपने हाथ से अपने गुरु के तेल लगाते थे, अपना संपूर्ण अनाज अपने गुरु को दिए थे। एक दिन समर्थ रामदास जी कुछ चेलों के साथ चले आ रहे थे। चेलों ने कहा कि हम लोगों को भूख लग गई। समर्थ रामदास जी ने कहा, देखो खेत में मकई के भुट्टे लगे हैं, खा लो। शिष्यों ने वैसा ही किया। तब तक खेत वाले आ गए। वह गुस्से में आकर समर्थ रामदास जी को मकई के डंठल से मार बैठा। समर्थ मार बर्दाश्त कर गए और शिष्यों से कहा कि शिवा को यह बात मत कहना, नहीं तो इसे भारी दंड देगा। और जब समर्थ रामदास जी शिवाजी के यहाँ पधारे तो शिवाजी उनको अपने ही से स्नान कराने लगे। पीठ में मार का दाग देखकर अन्य शिष्यों से पूछा कि यह दाग पीठ में कैसे आया। सबके सब चुप थे, कोई कुछ बोलते ही नहीं थे। शिवाजी ने कहा कि सही सही बोलिए, और नहीं तो आप लोगों को ही इसका दंड भोगना पड़ेगा। तब उन लोगों ने उक्त किसान का नाम कहा जिसने समर्थ रामदास जी को मारा था। उसको शिवाजी ने पकड़वा कर अपने सामने मंगवाया। शिवाजी के डर से वह किसान बहुत ही कंपित हो रहा था। समर्थ रामदास जी ने कहा कि शिवा, देखो तुम्हारे डर से यह बहुत दुखी हो रहा है, इसे क्षमा कर दो, इसका माल पोत माल गुजारी ही माफ कर दो। ये महान त्यागी पुरुष गुरु की भक्ति करते थे। चौथी भक्ति मम गुण गना करई कपट तजी गान। 5वीं भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। 5म भजन सुवेद प्रकाशा। ऐसा नहीं कि माला तो कर में फिरे अजीब फिरे मुख माही, बल्कि ऐसा तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होय, अकह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। पहले जैसे मन भागता था उससे कम भागे। संतों का संग होगा, कथा प्रसंग होगा, उनसे ज्ञान सीखेंगे। ईश्वर भक्ति कैसे होगी? गुरु की सेवा करेंगे, ईश्वर का गुणगान करेंगे, जप करने कहेंगे, यह कर्मबद्ध है। छठी भक्ति दम आती है। इंद्रियों को रोकने का स्वभाव आपको हो जाए तब दमशील हो जाएगा। बहुत से कर्मों से अपने मन को हटाइए। सज्जनों के धर्म के अनुसार संसार में बरतिए। सज्जनों का धर्म है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार नहीं करने का। इस तरह आप इंद्रियों के रोकने का स्वभाव वाला हो जाइएगा। अब थोड़ा सा है, हो जाइएगा। हाँ, इंद्रियों के साथ मन की धार है। इंद्रियों में मन की धार होने से ही इंद्रियां सचेष्ट होती हैं और काम करती हैं। मन की ही विषयों की ओर को इंद्रियों को ले जाने के प्रेरण करता है। इसलिए बेरोक मन
दमशीलता नहीं होती। जिस केंद्र से इस धार को विखार हुआ है उस केंद्र में केंद्रित करो। केंद्र में केंद्रित होने पर विषयों की ओर नहीं जाएगा। इस प्रकार अभ्यास बारंबार करते करते इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला बन जाइएगा। आप कहेंगे मन तो विषयों में बड़ा अच्छा लगता है, इससे विपरीत कैसे जाइएगा? तो देखिए, भीतर जाने में भी बड़ा आनंद मालूम होता है। जागृत से तंद्रा में जाने पर बड़ा आनंद मालूम होता है। उस समय कोई गड़बड़ करे तो मन बड़ा रंज हो जाता है। तंद्रा जागने से स्वप्न में जाने के बीच रास्ते में जो मिलता है वो अधनिनिया, वहाँ कोई विषय नहीं है, फिर भी आनंद है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भजन में होता आनंद आनंद, बरसत बिसद अमी के बादर भींजत है कोई संत। अगर अंदर के सरकाओं में दुख होता तो आप सो नहीं सकते। सब दिन सोते हैं और यह हालत होती है। छठी भक्ति से सूक्ष्म भक्ति का आरंभ होता है। अपनी धारों को कैसे और कहाँ पर उलटेंगे तो कहेंगे तुम हो कहाँ, वहीं से उल्टो। दरिया साहब की वाणी में कि जान ले सत्य पहचान ले, सूरत सांच बसे दीद दाना। आंख का तिल शिव नेत्र, दोनों आंखों के मध्य मुकाबले अंदर में। राय बहादुर शालीग्राम ने कहा है कि संत कबीर साहब का वचन लीजिए, इस तन में मन कहाँ बसत निकस जाए कहीं ठौर। गुरुगम है तो परख ले नातर कर गुरु और, नैनो माही मन बसे निकस जाए नौ ठौर। सतगुरु भेद बताइया सब संतन सिरमौर। ब्रह्मोपनिषद में है, जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्रस्तंग जागृतं विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत सुसुप्तम हृदयस्तंग तो तुर्यंग मूर्धनि संस्थितम। जीव जागृत और स्वप्न में पुनः पुनः आता जाता रहता है। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुसुप्ति में हृदय में और तुरीयावस्था में मस्तक में होता है। आप जागृत में काम करेंगे, इसलिए यहीं से चलो। जगने में आप आंख में हैं, फिर कहेंगे कैसे चलेंगे? तो दोनों धारों को एक करो। कैसे करो? यह बात गुरु से जानो। इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। 1904 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक की मेरी खोज है। मैं इतने दिनों तक क्या करता रहा? यह दृष्टि साधन है। अमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। उसे देखने के लिए 3 दृष्टियां होती है, अमावस्या, प्रतिपदा, पूर्णिमा। आंख बंद कर देखना अमा दृष्टि है, आधी आंख खोल कर देखना प्रतिपदा और पूरी आंख खोल कर देखना पूर्णिमा है। अंधकार में यत्न करो तो तारा चमकेगा। ईशा मसीह ने 2 आंख को 1 आंख करने को कहा। सुषमना में जाना चाहते हो तो गुरु से जानकर, तो पूर्ण संपूर्ण शरीर गुरु से जानकर करो। किसी का दोनों हाथ पकड़कर कोई खींचे, संपूर्ण शरीर उसी ओर हो जाता है। उसी प्रकार दोनों दृष्टि धारों को एक करो तो फैली हुई सब धारें उसी ओर हो जाएंगी। यही दमशील होगा। दृष्टि योग के साधन में कुछ कष्ट नहीं होता है। बिना प्राण निरोधन के ही ध्यानाभ्यास द्वारा श्वास बंद हो जाता है। इस प्रकार होने से छठी भक्ति होगी। अब 7वीं भक्ति आती। 7म सम मोहि मैं जग देखा। जहाँ दम है वहाँ सम होना ही चाहिए। यदि कहो कि मन का साधन तो हो ही चुका, तो देखिए मन और इंद्रियों का संग संग साधन होना दम है। केवल मन का निग्रह सम है। यहाँ दृश्य नहीं है, केवल नादानुसंधान है। न नाद सदृशो लय मनो लय भो कर तब क्या होता है? सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो। अब प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। निर्मल चेतन परम पुरुष से जाकर मिलती है। यहाँ दम और सम क्या होता है वर्णन किया। इसी प्रकार की भक्ति सब किया करें। 8म यथा लाभ संतोषा। इसको सम होगा, उसको सम हो ही जाएगा। इसके लिए अपना पराया सुख दुख शीत उष्ण सब सम हो जाता है। ऐसा होने के लिए 8म यथा लाभ संतोषा, उसकी खरीदी हुई चीज हो जाएगी। वह टेढ़ा क्यों होगा? सरल हो जाएगा। एक ईश्वर पर भरोसा रखो। भक्ति तो साथ ही समझिए,
बाकी दो भक्ति तो फल है, यही जानिए। भक्ति को केवल मोटी नहीं जानिए, जाननी चाहिए, उन छठी और सातवीं भक्ति को भी जानिए। इसके लिए संयम की जरूरत है। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बेविचार मत करो, नशा का सेवन मत करो, पंच पाप मत करो। आगे बढ़ने वाले को चाहिए कि पापों से बचे। पापों में फैला हुआ आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, वह विषयों में अनुरक्त रहता है। नशा के विषय में तंबाकू तक मना है। अपना खून आप पियो तो घृणा होगी, किंतु अपने उच्च रक्त में पशुओं के नीच रक्त को क्यों मिलाते हो? इसी के लिए किसी संत ने कंठी पहनाई, किसी ने कहा कंठी पहनो या नहीं पहनो, अपने मन को ठीक करो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। यह प्रवचन सहरसा जिला विशेषाधिवेशन ग्राम खापुर, अब जिला मधेपुरा में दिनांक 9/11/1952 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था।